वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ख्वाब बैठे इन अर्श में, हके दिखाया तुमको। महमत कहे मोमिनो, पहचान लीजो दिल में, पहचान लीजो दिल में। पशु पंखियों की असवारी, असवारी पशु पंखियन पर। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम के दिव्य प्रेम आनंद की जो लीलाएं होती हैं, उसका वर्णन परिक्रमा इस ग्रंथ में कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का जो बात चल रहा था सुंदर साहब जी, महाशिवरात्रि के विषय में बहुत सारी मान्यताएं, पौराणिक मान्यताएं हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, वैदिक मान्यता में भी शिव का अलग अर्थ होता है और पौराणिक मान्यता में शिव का अलग अर्थ होता है। एक ही मंत्र पौराणिक और वैदिक मत वाले अलग अलग अर्थ लेकर के बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। पौराणिक मत में शंकर भगवान के लिए ये मंत्र बोलते हैं, वैदिक मत में एक परमात्मा के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है, सबका कल्याणकारी परमात्मा। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी परमात्मा। और क्योंकि वैदिक मत में परमात्मा को निराकार मानते हैं, तो वो शिव नाम से परमात्मा का संबोधन तो करते हैं, लेकिन उसको निराकार ही मानते हैं। शंकर भगवान को परमात्मा नहीं मानते। शंकर भगवान को वैदिक मत में एक योगी या महापुरुष ही माना जाता है। तो यहाँ पर आज के दिन जो महाशिवरात्रि है सुंदर साथ जी, आज के दिन क्या हुआ था? शायद सब सुंदर साथ को मालूम भी नहीं होगा कि आज के दिन क्या हुआ था। सुंदर साथ जी, ऐसी मान्यता है, इसमें कितनी सच्चाई है इसमें हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि पुराण में बहुत सारी बातें ऐसी रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि का प्रारंभ आज के दिन हुआ था। मतलब सृष्टि जो है आज ही के दिन शुरुआत हुई थी। किसी एक संप्रदाय में ऐसी मान्यता है, ये आत्माएं जो हैं धरती पर आज ही के दिन सारी प्रकट हुई थी या प्रकट होती हैं। अब जैसे कि उर्दू में अपन कहते हैं ना, लैलतुल कद्र, महिमा में रात्रि, या महिमा में रात्रि क्या, ये संसार ही तो लैलतुल कद्र। यहाँ किसी एक रात की बात नहीं है। ये यदि परमात्मा से यदि घटाते हैं महाशिवरात्रि शब्द, तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं कि इस महाशिवरात्रि में या इस कलयुग के अंतिम समय में ब्रह्मात्माएं जगत में अवतरित हुई हैं। चलो ये तो ज्ञान का मीटर हो गया। आज के दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, ऐसा भी मान्यता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग जो समझ लेते हैं शंकर भगवान को ही परमात्मा समझ लेते हैं।
शंकर भगवान का सबने अच्छी तरह से फोटो, चित्र, मूर्ति सब देखते हैं आंखों से, ध्यान में बैठे हुए रहते हैं हमेशा। वृक्षाल, भभूत, जटा, ये सब उनका वेशभूषा कैसा है? एक योगी तपस्वी ध्यानी जैसा उनका वेशभूषा, ध्यान में ही हमेशा बैठे रहते हैं। क्या परमात्मा को भी कभी किसी का ध्यान करना पड़ता है? विचारने की बात है। परमात्मा भी कभी ध्यान करता है? ऐसा पॉसिबल है कि परमात्मा को भी ध्यान करना पड़े, परमात्मा को भी भक्ति करना पड़े? तो किसका ध्यान करते हैं, ये पार्वती जी के पूछने पर अमरनाथ की गुफा में पार्वती जी को ले गए और वहां जाकर के जो ज्ञान सुनाया था वो ज्ञान है माहेश्वर तंत्रम ग्रंथ। माहेश्वर तंत्रम ग्रंथ में शंकर भगवान जी ने पार्वती जी को क्या बताया था कि मैं किसका ध्यान करता हूं, जो बताया था वो सारा विस्तार से वर्णन है। उसमें सारी बातें अच्छी तरह से बताया। अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत का धाम, परम धाम का भी कुछ वर्णन है उसमें। और ब्रह्मात्माओं का भी वर्णन है, किस प्रकार से वो जगत में आई, ब्रजरास लीला में, वापस कलयुग में फिर से आएंगी। कलिर्धन्यम 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 महेश्वर, कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है। यहाँ पर ब्रह्मात्माएं जो हैं प्रकट होंगी, ऐसा कर पहले ही बता दिया शंकर जी ने माहेश्वर तंत्र और पुराण संहिता में। तो इसके अलावा जो है प्रसंग, अभी जो भजन गा रहे थे उसका प्रसंग भी आता है कि एक बार शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में वायु मार्ग से, विमान के द्वारा वायु मार्ग से विचरण कर रहे थे, तो अचानक से विंध्याचल पर्वत को देख करके विमान को वहां उतार दिया और वहां धरती पर मत्था टेकने लगे, सिर झुका करके प्रणाम करने लगे। तो पार्वती जी कहते हैं यहाँ ना तो कोई आश्रम है, ना यहाँ पर कोई मंदिर है, ना यहाँ पर कोई तपस्वी, आज तक कोई ऐसा तपस्वी भी नहीं हुए हैं कि यहाँ बैठ के किसी ने तपस्या किया हो या ध्यान किया हो, ऐसा भी कोई घटना नहीं हुआ यहाँ पे। कई बार होता है ना कि पहले किसी जगह में किसी ने ध्यान किया है, तपस्या किया है, तो क्या करते हैं लोग, वहां जाके मत्था टेकते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा भी कुछ नहीं था। तब जो है शंकर भगवान बताते हैं भले अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कलयुग में यहाँ पर परब्रह्म अक्षरातीत अपनी आत्माओं के साथ प्रकट होंगे। पद्मावती केन शरदे विंध्य पृष्ठे विराजित इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यंती कलो युगे। अब लोगों को क्या है, देखिए परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, कि महापुरुष कौन है, कौन ढोंगी है, कौन अच्छा कोई चमत्कारी है, कोई सिद्ध पुरुष है, कोई भक्त है, इससे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया वालों को बस मतलब है मनोकामना कहाँ से पूर्ण होगी। शंकर भगवान ध्यान में बैठे हुए, बार बार घंटी बजा बजा करके उनको जो है ध्यान भंग करते रहते हैं। बेचारे ध्यान में बैठा, उसके सामने घंटी बजाते रहेंगे बार बार जाकर, क्या लाभ होगा उसमें बेचारे। और इसमें कर्म प्रधान विश्व करी राखा, बिना कर्म किए फल मिलता ही नहीं है संसार में। कितना भी पूजा कर लो, अच्छे कर्म करेंगे तभी अच्छा फल मिलेगा, मात्र हाथ जोड़ने से कुछ नहीं मिलता है। शंकर भगवान स्वयं जो है किसी के ध्यान में है परमात्मा के, तो वो ध्यान जो है हमको भी जो है वही रास्ता अपनाना चाहिए जो योगेश्वर शंकर भगवान ने जो रास्ता बताया है। जिज्ञासुजनों के लिए ग्रंथ भी उपलब्ध है, माहेश्वर तंत्रम पुराण संहिता, लेकिन जिसको कोई लेना ही देना नहीं है तो उसको क्या करना है। गाने वाले ने क्या गाया बस, और सुनाने वाले ने क्या सुनाया, सुनने वाले ने क्या सुना, उनको तो बस स्वर में तान मान कई रंग करो, आलापी करो, कीर्तन में मजा आने लगता है। कौन है, कहाँ है, किसी का भी भजन गा रहे हो तो भाई वो भजन जो है स्वर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें जो शब्द हैं कितने अच्छे सही हैं, ज्ञान की दृष्टि से वो सत्य कथन है कि असत्य कथन है। बस चीनी घोल करके जहर भी पिला दो तो अमृत समझ लेंगे। वक्तव्य, वक्तृत्व कला, संगीत कला, बैकग्राउंड म्यूजिक, इसी में सारी दुनिया खोई हुई है। सत्य ज्ञान कहा कि नहीं कहा ऐसा कोई समझते ही नहीं।
शंकर भगवान स्वयं जब उस परमात्मा के ध्यान में बैठे हैं, उसको महाकाल काल जो भी रखो नाम, क्यों काल कहते हैं महाकाल? क्योंकि शंकर भगवान का डिपार्टमेंट वही है ना। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? जगत की उत्पत्ति करने का। विष्णु भगवान का कार्य क्या है? पालन करने का। शंकर भगवान का कार्य क्या है? संहार करने का। लेकिन स्वयं नहीं करते, इनके नीचे बहुत सारे देवी देवता भी हैं। और जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्मांड में तो एक एक हैं, लेकिन ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड हैं। असंख्यों ब्रह्मांड में असंख्यों ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान। संख्या चेद्रत समस्ति न विश्वा नाम कदाचन, ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। हवा में धूल के कण हैं, कोई गिन नहीं सकता है। मान लो गिन भी लो, कोई बात नहीं, गिन लेते हैं मान लो, फिर भी असंख्यों ब्रह्मांड कितने वो गिन ही नहीं सकता। धूल के कण से भी ज्यादा है असंख्यों ब्रह्मांड। ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। ब्रह्मा विष्णु शिव तथा संख्या न विद्यते, इनकी भी कोई गिनती नहीं है। और लोग क्या बोलेंगे? किसी ग्रंथ का कोई प्रमाण नहीं, अपने बुद्धि से किसी से पूछोगे ना शंकर भगवान किसका ध्यान करते हैं, तो क्या बोलेंगे? शंकर भगवान विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं। फिर विष्णु भगवान किसका ध्यान करते हैं, तो बोले शंकर भगवान का करते हैं। अनुमान जनित ज्ञान लोगों का जो है ना, जब तक सत्य असत्य परखने की शक्ति नहीं होगी, स्वयं मंथन नहीं होगा, स्वाध्याय ग्रंथों का अध्ययन, वाणी का मंथन नहीं, तो क्या होगा? चर्चा सुनाने वाले तो बस मनोरंजन करते रहेंगे, चीनी घोल करके जहर पिलाते रहेंगे। स्वादिष्ट रहना चाहिए भोजन, पौष्टिक हो या ना हो। तो सुंदर साथ जी, ब्रह्म ज्ञान एक पौष्टिक भोजन है, मैंने कई बार बताया है। तो दिव्य परम धाम के विषय में काफी कुछ फिर भी शंकर भगवान ने माहेश्वर तंत्र में बहुत अच्छा वर्णन किया है। पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आनंद आता है। वहां पर परम धाम की दिव्य भूमिका में राज्य श्यामा जी सखियां, श्याम श्यामा जी साथ जी, बिना नहीं कोई और। वहां पर रंग महल राज श्यामा जी सखियों का निवास स्थान है, रंग महल। बाकी 24 पक्ष जो घूमने फिरने के, मनोरंजन के, आनंद के स्थान है, वहां पर बाकी 24 पक्ष में जाएंगे तो कौन मिलेगा? वहां की प्रजा कौन है? पशु पक्षी वहां की प्रजा है। अर्श जिमी में बस्ती कहूं पाइये नहीं वीरान, तीन में पातशाही पशुओं की और जानवरों की जान। वहां पर पशु पक्षियों की बादशाहत है सुंदर साथ जी। कोई भी जगह वीरान नहीं है, सभी जगह पशु पक्षी मिलेंगे। वहां की प्रजा पशु पक्षी है। सभी जगह में सखियां नहीं मिलेंगी। सखियां जो है घूमने के लिए जाती हैं, फिर वापस आ जाती है ना। धाम तालाब कुंज वन सो, इसलिए धाम शब्द रंगमहल के लिए प्रयोग हुआ है सुंदर साथ जी। तो पशु पक्षियों का प्रकरण, 2 प्रकरण अभी तक हो चुका है पशु पक्षियों के विषय में, और ये पशु पक्षियों के विषय में तीसरा प्रकरण है। इसमें विशेष रूप से सवारी के लीला का वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। परम धाम की दिव्य भूमिका में पशु पक्षी एक बहुत ही आनंद के स्रोत हैं, सखियों के लाडले मन के स्वरूप हैं सखियों के, और समझदार है, चेतन है। ऐसे जड़ जानवर जैसा, बुद्धू जानवर जैसा नहीं, एक बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिजीवी मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान है, चेतन है। राज श्यामा जी सखियों के आशिक हैं। उनका जो पंख, बाल और शरीर जो ऐसे हीरे मोती जवाहरात के समान जगमगाता हुआ पशु पक्षियों का शरीर है, सुगंधि से युक्त है, कोमल है और प्रेम के स्वरूप है, इसलिए उनको खूब खिलौना करके भी कहा गया। पशु पक्षियों को क्या कहा गया? खूब खिलौना भी कहा गया है और खूब खुशहाली भी कहा गया। कई रहे तंदर जानवर, कविद बोले बाण, एक खूबी खुशहाली हक की जुदी जुदी कई जुबान। खिलौना तो चाहिए ना खेलने के लिए, टाइम पास कैसे करें? खिलौना चेतन खिलौना, और खिलौना तो नहीं है संसारिक दृष्टि से अच्छा नहीं लगता खिलौना, क्योंकि खिलौना नहीं है, वो तो सखियों के भी आशिक हैं और सखिया भी उनको बहुत प्यार करते हैं। तो जब वनों में जाते हैं और
सखियां वनों में जाती हैं और वहां पर पकड़न पकड़ाई खेलना, दौड़ना, डालियां पकड़ के झूला झूलना, राजी श्यामा जी के साथ में खेलना, झूला झूलना आदि सब लीलाएं कर लेते हैं। पशु पक्षियों का खेल तमाशा, पशु पक्षियों के सुंदर स्वरूप, पशु पक्षियों की मधुर वाणी, खेल करतब तमाशा भी सब देखते हैं। लेकिन जब इच्छा होती है कि हम पशु पक्षियों की सवारी करके आनंद लें, धनी करते हैं जब जो पशु पक्षियों का सवारी करते हैं धनी, उसे तो फिर मात्र धनी थोड़ी करेंगे। राज्य के साथ श्यामा जी भी रहेंगी, सखियां भी रहेंगे, सभी प्रकार के पशु पक्षी जो इस चित्र में दिख रहे हैं और जो इस चित्र में नहीं दिख रहे हैं, घोड़े, हाथी, सभी प्रकार के पशुओं का और पक्षियों की सवारी का आनंद लेते हैं। बहुत बड़ा जगह है, समझो 12,000 सखियों के लिए 12,000 पशु, 12,000 शेर, 12,000 हाथी, 12,000 घोड़े, जिसकी भी इच्छा करेंगे। तो मन से जुड़ा हुआ है ना, एक दिली मन से जुड़े हुए हैं। जो जहां बसत हैं सो आए मिलत हैं सब। जो भी पशु पक्षी परम धाम के जहां भी 24 पक्ष में से जहां भी रहता है, आए मिलत हैं सब, तुरंत जो है पहुंच जाते हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में तुरंत जो है मन की गति कहा जाता है। मन में इच्छा किए वहां जाना है तो वहां पहुंच गए। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत हैं जब। पशु पक्षियों पर जब सवारी का लीला करते हैं सुंदर साथ जी, तो जो भी पशु पक्षी की सवारी की इच्छा करते हैं, मतलब मेरी इच्छा है, हम सखियों की इच्छा है कि हम घोड़े की सवारी करें तो घोड़े सब हाजिर हो जाएंगे। हमारी इच्छा है कि हाथी की सवारी करें तो रंग बिरंगे हाथी, सफेद हाथी, सभी प्रकार के हाथी और सुंदर रत्न जड़ित आभूषणों श्रृंगार से युक्त हाथी सब आ जाएंगे। सिरिये जड़ाव रतन भी आएगा छुपाई। सिर में जो है ऐसा लगा कि रत्न जड़े हुए हैं, ऊपर जो जीन और सिंहासन है सब, उनका शरीर जो है वही है हीरे मोती के समान जगमगाता हुआ उनका शरीर है सुंदर सा जी। तो जिसकी भी इच्छा करते हैं वह तुरंत हाजिर हो जाता है। सुखपाल की इच्छा करेंगे तो सुखपाल भी तुरंत हाजिर हो जाएंगे। और घोड़े की इच्छा, पंख वाले घोड़े की इच्छा, पक्षी की इच्छा, चाहे शेर, घोड़ा, हाथी, भालू, जिसकी भी इच्छा करेंगे तुरंत वो सामने उपस्थित हो जाएंगे। जो जहां बसत है सो आए मिलते हैं सब। अब इसमें इसको और भी दे सकते हैं। जब जैसे कि 3 बजे, दोपहर के 3 बजे सवारी निकलती है धामधनी की, पहले सुखपाल में निकलते हैं तो उस समय भी बस तुरंत उपस्थित हो जाते हैं सवारी में शामिल होने के लिए। पिया पिया धनी धनी करते हुए बैंड बाजे, मधुर संगीत, सभी प्रकार से नाचते झूमते हुए सवारी में चलते हैं। असवारी को रोहन को जिन पर हुआ दिल, सवारी की इच्छा हुई सखियों की, जिन पर हुआ दिल, जिस पशु पक्षी पर सवारी करने की इच्छा होती है सुंदर साथ जी। असवारी को रोहन को जिन पर हुआ दिल, दिल आ गया कि मुझे आज घोड़े की सवारी करने की इच्छा है, नहीं मेरी आज तो शेरों पर सवारी या बाघ की सवारी करने की इच्छा है, पंख वाले घोड़े की या जमीन पर दौड़ने वाले घोड़े की, है ना, हाथी, बाघ, चीता, जिसकी भी इच्छा है, 3 आगू ही जानिया तो आए खड़े। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने इच्छा किया तो उसके उनके दिल में मैसेज पहुंच गया। आज का जो सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम समझिए, तुरंत जो है इंटरनल कनेक्शन जो है, इसी को तो स्वलीला अद्वैत कहते हैं। सबके अंदर एक तन मन चित्त
राज्य जो दिल में लेते हैं सखियों के दिल में आ जाता है, सखियां जो दिल में लेती हैं पशु पक्षियों के दिल में आ जाता है। इच्छा करती हैं तो बारिश गिरना शुरू हो जाता है, इच्छा करती हैं तो थोड़ा ठंडी हो जाता है। ऋतु छहो रहते हैं आज्ञा से हाजिर, छहो ऋतियां आज्ञा से हाजिर रहती हैं, जैसी इच्छा करते हैं सब वहां पर हो जाता है। जिन पर हुआ दिल, जिसके ऊपर भी इच्छा होता है, तीन आगू ही जानिया सो आए खड़े सभी मिल। वो पशु या वो पक्षी जो है पहले ही जान जाता है और तुरंत जो है उस सखी के सामने खड़े हो जाते हैं। सुंदर साहब जी तुरंत उस सखी के सामने वो उपस्थित हो जाएगा। केसरी बाघ चीते हाथी, केसरी यानी कि लॉयन, बाघ यानी टाइगर, केसरी समझते हैं ना, शेर बोलते हैं, वो उसको केसरी भी बोलते हैं। लेकिन ये भी बहुत पहले कंफ्यूज हो जाता था। ये जो है ये वाला, ये है केसरी, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है इस किस्म की। और जो है ये है टाइगर, शेर, सॉरी बाघ, ये है चीता। चिड़ियाघर तो गए होंगे सुंदर सा दिन, नहीं तो यूट्यूब में भी देख सकते हैं। केसरी बाघ चीते हाथी और जाते कई अनेक, इस पे और भी पशु पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां हैं। इस संसार में हम देखते हैं कितने बेशुमार पशु पक्षी होते हैं, हम तो नाम भी नहीं सुने ऐसा लगता है। डिस्कवरी चैनल में देखेंगे तो पता ये कौन सा आ गया, आज तक तो नाम ही नहीं सुना था बोलेंगे। तो कई प्रकार के जाति मतलब प्रजातियां पशु पक्षियों में, जैसे शेर घोड़े चीते हाथी, ये प्रजाति कहते हैं इसको। अलग अलग प्रकार के बेशुमार पशु पक्षी हैं। कहिया जीन बने अंग उत्तम, जीन क्या होता है? घोड़े के हाथी के पीठ पर जो एक कपड़ा रखते हैं या तो चमड़े का पट्टी रखते हैं, उसको उस पर कोई सामान या बैठने के लिए सिंहासन भी उसके ऊपर रखे रहते हैं। तो ये देखिए, ये जो है गाय के ऊपर जीन रखा हुआ, ये हाथी के ऊपर ये इधर जीन बना हुआ है। तो जीन क्या होता है? पीठ पर, पशु के पीठ पर रखा जाने वाला कपड़ा होता है। ये देखिए, ये जो पीले रंग का दिख रहा है ना, इसको जीन बोलते हैं। और ये सिर पर है, इसको सिरिया बोलते हैं, सिरिया जड़ा बर्तन। ये जो कपड़ा है पीठ पर रखा हुआ, ये एक्चुअल में कोई कपड़ा नहीं है ये, या कोई चमड़ी भी नहीं है, कोई पट्टा भी नहीं है। परम धाम में ये उनके अंग की ही शोभा है। जीन बने अंग उत्तम, उनके शरीर में ही जो है ऑलरेडी क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत से ही वैसा है, उसके ऊपर से रखने की जरूरत पड़ती नहीं। ऐसा तो देखिए राजश्यामा जी सखियों के विषय में भी आता है कि जो वस्त्र आभूषण हैं राज्य के या श्यामा जी के, वो तो अंग की ही शोभा है। दृष्टिगोचर होते हैं, पल पल में अनेक रंगों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। अनेक प्रकार के आभूषण बिना उतारे बदल जाते हैं, उतारना और पहनना नहीं पड़ता है उसको, अपने आप ही वो चेंज होते रहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी पशुओं के जो अंग में, शरीर में जो जीन बने हैं बहुत उत्तम सुंदर सुंदर बने हैं। सो कहाँ लो कहूं विवेक, चित्र में तो मजबूरी है सुंदर साथ जी, एक्चुअल में कितना सुंदर होगा सोचिए। उनका शरीर ही जब रत्नों से जड़ित सुंदर चित्रकारी जैसा शरीर है, तो जीन तो फिर उससे भी और सुंदर होना चाहिए ना। कई विध सवारी होता है बुजरक जो जानवर, कई प्रकार से सवारी की लीला होती है यहाँ पे। कभी एक एक में दो दो बैठ जाते हैं, कभी सब मिलकर के एक एक शेर के ऊपर 12,000 शेर में 12,000 सखियां बैठ गई, सब मिलकर रेसिंग लगाते हैं। चलो 12,000 सखियां मिलकर के 12,000 डॉल्फिन मछलियों पर बैठ गई मान लो, या 12,000 सखियां मिलकर 12,000 घोड़ों पर बैठ गई, और सब मिलकर के रेसिंग लगा रहे हैं, ये सवारी ही कर रहे हैं। पूरा परम धाम एक ही पल में घुमा करके ले आते हैं, इतने शक्तिशाली
पशु पक्षी से छलांग ऊंची ऊंची लगाते हैं, ऐसा लगता है कि आकाश तक पहुंच के नीचे उतर रहे हैं। जीन जुगत क्यों कह सको जो असल बने इन पर, जीन पर भी आया था। फिर यह जीन की शोभा, जुगत है ना उनकी युक्ति, किस प्रकार से जीन है, कितने सुंदर हैं, किसका कैसा डिजाइन है, कैसे रत्न जड़े हैं, कितने ज्यादा सुंदर हैं, जगमगते हुए हैं, कोमल कोमल सॉफ्ट हैं, उसके विषय में कैसे वर्णन करें। जो असल बने इन पर, असल उनके अंग की ही शोभा है, ऊपर से किसी ने नहीं पहनाया है। पशु पक्षी भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं और सुंदर सुंदर आभूषण पहनते हैं, सुंदर साजी, हालांकि उनके अंगों की शोभा ही जो है वो बहुत सुंदर है। उनके अंगों की शोभा ही सुंदर साजी अंग ही जो है रत्नों के समान जगमगाते हुए हैं। पंख जो पशुवन के स्वतंत्र शोभा लेत, कहा करे भूकन पशु ऐसी शोभा देत। आभूषण क्या है उनके सामने, उनका सर जो है, उनके जो पंख हैं, बाल हैं, सुंदर रंग बिरंगे चित्रकारी से जगमगाते हुए रत्नों के समान लाइटेड, लाइट रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। इस संसार में भी बहुत सारे रंग बिरंगे पशु पक्षी हम संसार में भी देखते हैं, लेकिन वो क्या होता है, रत्न जड़ित तो नहीं होता है, रत्नों के समान तो नहीं होता है। और पंख झड़ता है वहां पर, यहाँ तो परम धाम में क्या होता है, एक पंख या एक बाल भी कभी झड़ता नहीं। यहाँ पर संसार में पशु के नजदीक जाएंगे तो हमेशा दुर्गंध ही जरूर आएगा, जबकि परम धाम में ऐसा नहीं होता, सुगंध ही रहता है, कोमल सॉफ्ट चेतन। कई विध सवारी होता है, बुजुर्ग जो जान, कई प्रकार से असवारी की लीला होती है। सुंदर साजी बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी कि बड़े बड़े जो जानवर हैं उनके पीठ पर बैठते हैं, सवारी करते हैं। इस संसार में देखेंगे हाथी, जेबरा, ऊंट, ऐसे बड़े बड़े जानवर, और कुछ काल्पनिक मतलब पहले थे अभी नहीं है, सभी सुनने आता है, जैसे कि डायनासोर वगैरह। तो परम धाम में तो चौपाई मैंने बताया था, हाथी ऊंचे पहाड़ सो, पहाड़ जैसे ऊंचे ऊंचे हाथी, ऐसे बड़े बड़े हाथी हैं, बड़े बड़े जानवर हैं। जीन जुगत क्यों कह सको जो असल बने इन पर, उनके जो जीन जो है अर्थात उनके अंग की ही शोभा है, उनकी शोभा का किस प्रकार वर्णन करें। घोड़े पर राखत हैं, आकाश में उड़त घोड़े, पंख राखत हैं वाले घोड़े। ये भी देखेंगे सुंदर साजी, संसार में भी कल्पना किया है लोगों ने पंख वाले घोड़े का, किसी किसी एनिमेशन मूवी में देखने को मिलता है। तो ये पंख वाले घोड़े सुंदर साजी, इसका भी आप ध्यान करिए, धारणा करिए कि ऐसे 12,000 पंख वाले घोड़े पर 12,000 सखियां बैठ के पूरे आकाश में उड़ रही हैं। ऐसे में पीठ पर बैठी हुई हूँ, एक पंख वाले घोड़े के पीठ पर बैठी हूँ, और साथ में देख सकते हैं कि राज जी श्यामा जी एक साथ में बैठे हैं, या मैं राज जी के साथ में बैठी हूँ। जैसे पंख वाले घोड़े जैसे पंख हिलाते हैं ना, पंख ऊपर से नीचे जाता है तो घोड़ा नीचे से ऊपर जाता है। जितना जल्दी जल्दी जोर से हिलाएगा तो उतना जल्दी जल्दी ऊपर जाते जाएंगे। तो जैसे ही बैठे हम, पंख, घोड़े ने पंख हिलाना शुरू किया, वैसे हम ऊपर आकाश में जाते जा रहे हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी आप धारणा चित्तवनी कर सकते हैं। आकाश में उड़ता, आकाश में उड़ते हैं पंख वाले घोड़े, सखियों को अपनी पेट में बैठा करके, कमी करे न कूदते, कूदने में कोई कमी नहीं करते, ऊंची ऊंची छलांग लगा करके कूदते हैं। शेर, घोड़े, हाथी, बाघ सब लंबी लंबी छलांग लगा के दौड़ते हैं, ऊंचे ऊंचे से आकाश में जाकर के मान लो नीचे उतरने से। सुख सवारी के अत्यंत, सवारी में बड़ा आनंद आता है सुंदर सा जी।
कई विध खेल रोहन के, मन वेगी जानवर जानवर इस प्रकार से पशु पक्षी के पीठ पे सवार होकर सखियां अनेक प्रकार से खेलती हैं, अनेक प्रकार से लीला विहार करती। मन वेगी जानवर, मन की गति से दौड़ने वाले चलने वाले जानवर है। जैसे अभी भी मैंने एक खेल बताया था, रेसिंग। मतलब कि सभी सखियां एक एक पशुओं के ऊपर बैठ गई और रेसिंग लगा रही है, ये भी एक खेल हो गया। इस संसार में हम देख सकते हैं कि घोड़े के ऊपर पीठ में बैठ करके भी हॉकी खेलते हैं। ऐसे कई प्रकार का खेल होता है पशुओं के माध्यम से। मन की गति से दौड़ने वाले जानवर हैं, तीन पर असवारी करके चढ़ता आसमान पर, उनके ऊपर सवार होकर के आकाश में पहुंच जाते हैं। पंख वाले घोड़े सिर्फ आकाश पहुंचेंगे ऐसा नहीं है, बिना पंख वाले घोड़े भी ऐसी ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं, आकाश पहुंच जाते हैं। कृष्ण के समान ऐसा जो एक काल्पनिक इमेज है लेकिन परम धाम में तो सही में है, ऐसा सुंदर साथ जी। शोभा ले तो वन में रोहे, अस्वार हो तो मिलकर। जब सभी सखियां राजी श्यामाजी पशु पक्षियों के ऊपर सवार हो जाते हैं, तब वन में उनकी शोभा देखने लायक रहती। वनों के बीच में या पश्चिम चौगान में उनकी शोभा देखने देखने लायक रहती है। सुंदर साथ जी, कभी तो देखिए एकदम सिस्टमेटिक जैसे सेना का परेड हो रहा होता है, उस तरह से अनुशासित रूप से अपने अपने प्रजाति, कलर और अपने अपने समूह के साथ में सभी जानवर सिस्टमेटिक वन बाय वन परेड के समान म्यूजिक बजाते हुए साथ में चलते हैं। सफेद हाथियों का अलग झुंड, घोड़ों का अलग झुंड, सफेद घोड़ों का अलग झुंड, दूसरे कलर वाले घोड़ों का अलग झुंड, शेर का अलग झुंड, बाघ का अलग झुंड, और एक एक झुंड में हजारों लाखों ऐसे इतने पशु पक्षी हो जाते हैं। और कभी पशु पक्षियों पे सवारी करके जिस मन इच्छित आनंद लेती हैं सखियां, शोभा ले तो वन में रूहें। तो वनों में जब पशु पक्षियों की सवारी करती हैं, वनों में भी करती हैं, और पश्चिम की चौगान जो है वहां पर काफी बड़ा मैदान है रेती का, पश्चिम की चौगान। देखिए चित्र में छोटा सा दिख रहा है, ये 9 लाख कोस लंबा और 4.5 लाख कोस का चौड़ा, इतना बड़ा रेती का मैदान है। ये 12,000 सखियां हैं तो फिर उसी हिसाब से पशु पक्षी होंगे, सभी के लिए स्पेस तो चाहिए ना। बन बिगर की जो जिमी जानो जरी दुली चिमची। तो यहाँ पर, और कभी कभी वनों में जब जाती हैं तो बड़ो वन है, मधुवन, महावन, वहां भी तो पशु पक्षी मिलते हैं ना, तो वहां पर भी सवारी का आनंद लेती हैं। तो उस समय में उनकी जो शोभा होती है, अद्भुत शोभा, सुंदर सा शोभा ले तो वन में रूहें, स्वार हो तो मिलकर। वन में रूहें मिलकर के पशु पक्षियों पर सवार होती हैं। सभी सखियों का जो स्वरूप, किशोर स्वरूप, एक सुंदर राजकुमारी के समान, सभी के जो वस्त्र आभूषण, और घोड़े भी एकदम जगमगाते हुए सुंदर घोड़े, शेर, हाथी, उनके पे जब सवार होती हैं उसमें हंसना, दौड़ना, खेलना, और खेलते समय आभूषणों के मधुर ध्वनि आवाज जो निकलती है, सखियों की हंसने की आवाजें, एक दूसरे को पुकारने की आवाजें, पूरा वन जो है शोभायमान हो जाता है। चाहे वनों में जब सखियां सवारी करती हैं, चाहे झूला झूलती हैं, चाहे खेलती हैं, वन जो है मधुर वाणी से गुंजायमान उठता है और रंग बिरंगी किरणों से जगमगा उठता है। उस समय अस्वार होकर मिलकर जब सखियां सब मिल करके सवारी की लीला करती हैं, आनंद लेती हैं। पशु पंखी दौड़े मन ज्यों, जित जिमी बन भीगर, यानी पश्चिम चौगान में, वहां पर पशु पंखी दौड़े मन ज्यों, मन की गति से पशु पक्षी दौड़ते हैं सखियों को अपनी पीठ में बिठा करके। सुंदर सा जी, जित जिमी बन बिगर, तो बन बिगर की कौन सी जिमी है? ये पश्चिम चौगान। जब असवारी साहिब करे, होवे बड़ी रूह रूहे असवार। जब असवारी साहिब करे, जब
धाम धनी प्राण प्रीतम श्रीराज जी। श्यामा जी जब सवारी करते हैं, सवारी का आनंद लेने के लिए, तो उस समय बड़ी रूह रूहें भी सवार, साथ में वो भी सवार होती, वो थोड़ी दिखते रहेंगी। जब धाम धनी हाथी पर बैठ गए तो श्यामा जी तो साथ में होंगी, और सखियां भी क्या भी किसी न किसी पशु या जानवर के पीठ पर सवार हो ही जाती हैं। सुंदर सा जी सभी मिल करके एक साथ सवार हो जाती हैं, और सभी मिल करके सभी जानवर पशु जिनके पीठ पर सखियां सवार हो गई हैं, सभी मिलकर के साथ में धाम धनी के सवारी के पीछे पीछे चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। पशु पंखी सबे मिले हर जाते फौजे न पार। और सखियों के अलावा जो भी बहुत सारे पशु पक्षी साथ में रहते ही हैं, क्योंकि पशु पक्षियों की संख्या तो बेशुमार कही गई है, लेकिन सखियों की संख्या बेशुमार नहीं कही गई। वाणी से बाहर एक शब्द भी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सखियों का केवल निवास स्थान है केवल रंग महल। और अभी हम कहाँ पर विराजमान हैं? पहली भौम की मात्र 5वीं गोल हवेली। सभी गोल हवेलियों में या सभी चौरस हवेलियों में या सभी हवेलियों में ऐसा नहीं कहा गया कहीं भी। उसमें जब सवार होती हैं राज्य श्यामा जी सखियां, पशु पंखी सबे मिले हर जाते हैं फौजे ने पार। उस समय सभी प्रकार के पशु पक्षी वैसे भी आते ही हैं। देखिए दोपहर के 3 बजे भी सवारी निकलती है ना राज्य की, वनों में घूमने जाते हैं जहां भी, तो उस समय भी क्या होता है, जमीन के पशु पक्षी जमीन में, आकाश के पशु पक्षी आकाश में, एक एक सखी एक एक सुखपाल के साथ में हजारों लाखों पशु पक्षी होते हैं। एक सुखपाल में 1-2 सखियां होती हैं, और एक सुखपाल के चारों तरफ हजारों लाखों पशु पक्षी होते हैं। धाम धनी की आसमान में सवारी भराई रही। शाम की सेवा पूजा में इतना अच्छा वर्णन है, सॉरी रात्रि के शयन आरती की सेवा पूजा में दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक परमधाम की लीला का वर्णन है सुंदर साथ जी। लेकिन वो तो न चर्चनी समझना न लीला समझना है, तो कर्मकांड ही हो जाएगा ना, फिर क्या करेंगे। सेवा पूजा भी चर्चनी चितवनी है सुंदर साथ जी, वास्तव में समझे उसका अर्थ। तो चर्चनी समझने के बाद जो है सेवा पूजा भी समझ में आता है। चर्चनी समझने के बाद जो है परिक्रमा ग्रंथ समझ में आता है। चर्चनी नहीं सीखने की वजह से बहुत सारे सुखों से हम वंचित रह जाते हैं सुंदर साथ जी। चर्चनी निजानंद संप्रदाय का एक यूनिक ज्ञान है सुंदर साथ जी। आज इतना अच्छी सुविधा है, फिर भी बहुत सारे सुंदर साथ इससे वंचित रहते हैं। पशु पंखी सभी मिले हर जाते हैं फौजी ने पर। बेशुमार पशु पक्षी समय एकत्रित रहते हैं, और सखियां जिसके ऊपर इच्छा होती है उसके ऊपर सवारी करती हैं। नहीं तो सुखपाल की सवारी तो है ही है। कई जाते पशुओं में हर जाते गिनती न पार। ना कई जाते हैं, अनेक प्रकार की प्रजाति है पशुओं की, और हर जात में गिनती है पार। जैसे कि शेर एक प्रजाति है, तो शेरों की संख्या कितना, हजारों लाखों करोड़ों बेशुमार शेर हैं। इसी तरह से बाघ एक प्रजाति हुई, तो बाघों की संख्या कितनी है, बेशुमार। जो जानते जानवरों में हर जाते नहीं शुमार। अब देखिए यहाँ पर पहले चरण में क्या है, पशुवन आया, तीसरे चरण में क्या आ गया, जानवरों। ये जानवरों क्या है, उर्दू शब्द, उर्दू अरबी फारसी के शब्द हैं। पशुवन शब्द किसका है, हिंदी का हो गया। पशु मतलब भाई शेर घोड़े हाथी चीते, जानवर मतलब भी शेर घोड़े हाथी चीते, डिफरेंस है। पर्यायवाची शब्द जो है वाणी में हिंदी और उर्दू का शब्द बार बार प्रयोग किया गया। प्रेम, इश्क, ज्ञान, इलम, निस्बत, संबंध, जो सारे सभी पर्यायवाची शब्द सुंदर साथ जी। बाकी किसी ने कह दिया तो फिर उसको बोले कि मेरे यहाँ को तो मैं ना कर ही नहीं सकता, तो बात अलग है। लेकिन सत्य को आज नहीं तो कल वो तो जाहिर होगा, हमेशा छिपे नहीं रहने वाला, हमेशा ब्लाइंड फॉलोअर नहीं मिलते रहते। कई जाते पशुओं में हर जाते गिनती अपार। क्यों जाते जानवरों में हर जाते नहीं शुमार। हर प्रकार के प्रजाति में फिर क्या होता है, फिर कलर के हिसाब से डिवाइड होते हैं, और फिर एक एक जो है ग्रुप में एक शेर का समूह है, तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों शेर ही शेर।
इतने ज्यादा पशु पक्षी बेशुमार कहा गया वाणी में। पशु पंखी जो वन में सभावे करन दीदार, वनों में जहां भी घूमने के लिए जाते हैं, राज्य श्यामली से क्या मान लो कि सात घाट में गए, या कुंज निकुंज वन में गए, या बट पीपल की चौकी में गए, वहां पर जो स्थानीय पशु पक्षी हैं वो आकर के स्वागत करेंगे। बाकी जो दूसरे पशु पक्षी हैं दूसरे स्थानों के, वो भी आएंगे दर्शन करने के लिए, तो पूरे परम धाम से आएंगे। महामती जी के बड़ी वृत्त में वर्णन आता है, जैसे कि मान लो राज्य श्यामली सखिया नूर सागर में गए, तो नूर सागर के जो पशु पक्षी कौन कौन से रंग के हैं? सफेद रंग के, सारे पशु पक्षी सफेद रंग के हैं। तो भी क्या बाजू से मान लो कि नीर सागर के पशु पक्षी लाल रंग के हैं, क्षीर सागर के पशु पक्षी पीले रंग के हैं। तो वहां के जो पशु पक्षी आते हैं अपने समूह के साथ में, तो कलर से पता चल जाता है कि ये तो नीर सागर वाले हैं। ये पशु पक्षी कहाँ के हैं? वो नीर सागर के हैं, ये क्षीर सागर के हैं, हरे रंग वाले दधी सागर के हैं। ऐसा कलर से भी पता चल जाता है। सुंदर सा सभी धामधनी के दर्शन करने के लिए आते हैं। स्वागत करने के लिए कौन आता है? स्थानीय पशु पक्षी स्वागत करते हैं। सुंदर सा स्थानीय पशु पक्षी स्वागत करते हैं। और यहाँ पर चाहे परिक्रमा ग्रंथ तो देखो, चाहे महामती जी की बड़ी वृत्त देखो, किसी भी ग्रंथ में देखो, किसी भी स्थान पे जाते हैं तो स्वागत करने के लिए हमेशा स्थानीय पशु पक्षी ही आते हैं। खूब खुशहाली नाम के कोई सेविकाएं या पुतलियों की सखियां या दासियां या चूड़ी बेचने वाली, मेहंदी लगाने वाली का कोई कहीं पर वर्णन नहीं है। जबकि इतना विस्तार से महामती जी की बड़ी वृत्त में वर्णन है 7 वनों का, कुंज निकुंज, 8 सागर, जितने भी स्थान है सब का एक एक प्रकरण जो है केवल लीलाओं का है। सुखपाल में बैठकर कैसे गए, वहां पर कैसे स्वागत हुआ, कैसे खेले, झूला झूले, झिलना किए, फिर वापस आए, ये एक प्रकरण हुआ केलवन का। फिर लिबोई वन का दूसरा अलग प्रकरण आएगा। जी अपने मन से किसी की भावना से कोई कहता है तो वो बात प्रमाणित नहीं माना जाता। किसी ब्रह्म मुनि ने कहा या किसी ने कहा, वो बातें प्रमाणित नहीं मानी जाती कभी भी। प्रमाणित केवल महामती की छाप वाली वाणी है। ये जो तारतम ब्रह्मवाणी, वितक, बड़ी वृत्त, रुद्रास की वितक और मौजद, जिनमें महामती की छाप है उसको ही केवल आवश्यक वाणी माना जाता है। सुंदर साथ जी कहीं पर कोई वर्णन ही नहीं है वहां स्वागत करने, मेहंदी लगाने, चूड़ी बेचने, पता नहीं कहाँ कहाँ से कल्पना के बजाय वाणी मंथन करना, चर्चिनी सीखना, परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त, ये सब पता नहीं कठिन लगता है लोगों को। अपने मन से सोचना और इस तरह की ऊपरी बातें जो वाणी पर आधारित नहीं होती, ये सब चीजें ज्यादा अच्छी लग जाती है। घर का खाना अच्छा लगता नहीं, होटल का खाना सबको अच्छा लगता है, ऐसा हालत हो गया। वाणी पढ़ेंगे तो ये सब ऊपरी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। सुंदर सा ये सब जो बातें हैं इनका कोई आधार नहीं है, अपने मन से कल्पना करके ऐसी बातें कर देते हैं। पुतलियों की सखियां भी, सखियों का सभी सखियों के स्वरूप ही पुतलियां हैं, तो नगों के ही सखियों का स्वरूप नगों का ही कहा गया है। रूहे अंग जाने अर्श नंग, तो परम धाम में उनका स्वरूप में फिर दासियां और सेविका का काम ही क्या रहा वहां। पशु पंखी जो वन में सो सब आवे करने दीदार, सब धाम धनी का दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आती। राज श्यामा जी हैं जब कबू होवे, राज श्यामा जी हैं जब भी सवार होती हैं, जब कबू होवे अस्वर। राज श्यामा जी सखियां जब भी पशु पक्षियों की सवारी करते हैं या सुखपालों पे सवारी करके किसी जगह में जाते हैं, तो वहां पर सारे, एक तो सवारी के साथ में ही सारे चल रहे होते हैं पशु पक्षी। इसके अतिरिक्त जो है वहां पर सभी लास्ट तक 6 बजे तक साथ में ही रहते हैं। 3 बजे से सवारी निकली थी तो 6 बजे तक जब वापस रंग महल में प्रवेश करेंगे तब चांदनी चौक तक छोड़ने के लिए आएंगे। उसके बाद फिर वनों में अपने अपने जगह में पशु पक्षी जाएंगे। सुंदर सा जी साथ में ही रहते हैं। आवे करने दीदार, वो तो क्या है कि मान लो कोई अनएक्सपेक्टेड कभी चले गए तो दर्शन करने आ गए, ऐसा बात हो गया। राज श्यामा जी हैं जब कबू हो में, जब कभी भी सवारी करके
पशु पक्षियों की सवारी करके किसी भी जगह में जाते हैं, परम धाम के किसी पक्ष में, किसी स्थान में, तो वहां पर स्थानीय पशु पक्षी धामधनी राजश्यामा जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। हर फौजों बाजे बजे, हर फौजों निशान, फौज, फौज का मतलब क्या होता है? सेना। जैसे अपन देखते हैं ना 26 जनवरी 15 अगस्त में क्या होता है भारत में, सेना का परेड निकलता है ना, तो सभी का अलग अलग स्टाइल रहता है, अलग अलग चिन्ह होता है, वेशभूषा में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इसी तरह से परम धाम में जो मतलब कि शेर का एक समूह है, जिसमें हजारों शेर हैं या लाखों शेर हैं, तो वो एक फौज हो गया। तो हर एक फौज में कुछ बैंड बाजा बजाने वाले रहते हैं, और हर एक फौज का एक निशान होता है। फौज मतलब ग्रुप, समझ लो, समूह। जो भी समूह होता है, शेर का एक समूह हो गया, सफेद हाथी का अलग ग्रुप हो गया, हरे हाथी का अलग ग्रुप हो गया, पंख वाले घोड़े का अलग ग्रुप हो गया। इस ग्रुप का मतलब ही यहाँ पर फौज किया गया सुंदर सा जी। सबके अलग अलग झंडा होता है और निशान होता है। सभी फौज वाले में कुछ बाजे बजाने वाले होते हैं। सामने जो एक ग्रुप आ रहा है ना, तो उसके आगे कुछ जानवर जो है बाजा बजाते हुए साथ में सामने चलेंगे। ये देखिए ऐसे बाजे, ये तो खैर अलग है, लेकिन जैसे सेना में होता है ना, कुछ बजाने वाले से आगे आगे जाते हैं, फिर पीछे पीछे सेना आती है, तो उस तरह का बिल्कुल सेना का स्टाइल है सुंदर साथ जी। भांत भांत रंग राखत हैं आप अपनी पहचान। सबका अलग अलग झंडा, जैसे भारत देश का अलग झंडा, श्रीलंका का अलग झंडा, चाइना का, रशिया का, जापान का, अमेरिका का, सभी ब्रिटेन का, सबका अलग अलग झंडा होता है ना। उसी तरह से जितने ग्रुप हैं सबके अलग अलग कलर के झंडे हैं, अलग अलग सबका निशानी है, सबकी अलग अलग अपनी पहचान है। बिल्कुल सेना के समान स्थिति सुंदर सा जी। या तो हम देखते हैं जब ओलंपिक या एथलीट कोई गेम होता है ना, तो अलग अलग देशों के खिलाड़ी आए रहते हैं, तो क्या करते हैं, परेड में अपना अपना देश का झंडा लेकर के एक के पीछे एक आते रहते हैं, और बाजा भी बजते रहता है सर। ए जुबा कहती कहूँ अलेखे विस्तार, इस जुबा से कितना वर्णन करें। परम धाम में बेशुमार पशु पक्षी, उनकी सुंदरता, उनके अलग अलग फौजों की संख्या, सबका अलग अलग विशेषता गुण, सबका जो है बेशुमार विस्तार है सुंदर सा जी। एक जात की फौज ना गिन सके, एक प्रजाति के पशुओं में कितने पशु हैं नहीं गिना जा सकता। फिर मतलब कि सफेद हाथियों का समूह है, तो सफेद हाथियों का जो मतलब कि लाखों सफेद हाथी हैं, तो उसमें क्या होगा, 50-50 हजार के 20 ग्रुप बन गए समझो। सफेद है, सभी 20 ग्रुप सफेद हाथी के हैं, लेकिन क्या हो गया, 20 ग्रुप में डिवाइड हो गए। तो क्या, हर फौजों कई सरदार, तो एक ग्रुप में एक सरदार हो जाएगा। जैसे रेजिमेंट होता है ना, सेना में क्या बोलते हैं, सारे तो है मिलिट्री, लेकिन मिलिट्री का रेजिमेंट, कंपनी, ऐसा अलग अलग नाम होता है ना सबका। उस तरह से यहाँ पर भी हर एक फौज में, हर एक ग्रुप में एक सरदार होता है, और वो सरदार जो है पूरे ग्रुप को नियंत्रित रखता है, आगे आगे चलता है। कई फौजें तीन सरदार की, एक एक सरदार के नीचे कई कई फौजें होती हैं, और फिर उसमें फिर जैसे एक सफेद हाथी में बहुत सारे फौज हो गए, हर एक अलग अलग फौज में अलग अलग सरदार था, मुखिया था, लेकिन अब उसके नीचे फिर और छोटे छोटे ग्रुप भी डिवाइड रहते हैं। तो उन छोटे छोटे ग्रुप में फिर और कई जमातदार, और उसमें भी और जमातदार कई होते हैं, अर्थात उनके छोटे ग्रुप के मुखिया भी कई होते हैं। गिनती 3 जमात की होवे नहीं शुमार, उस छोटे ग्रुप की भी जो संख्या का कोई हिसाब नहीं होता सुंदर सा जी। उसमें भी बेशुमार पशु पक्षी होते हैं। यो जुदी जुदी जाते चलते दाएं बाएं मिसल, इस प्रकार से जुदी जुदी जाते हैं पशु पक्षियों की अलग अलग जाते, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी अपने अपने ग्रुप के साथ में चलते हैं। दाएं बाएं मिसल, मिसल यानी फौज, फौज के दाएं बाएं उसको कंट्रोल करने वाला उसका जो मुखिया होता है ना, सबको लाइन से रहो,
लाइन से लेकर के सबको चलता है। इधर से बराबर थोड़ा बाहर निकल गए, थोड़ा अंदर जाओ, सिस्टमेटिक लाइन से चलो। दाएं बाएं तरफ लाइन से व्यवस्थित रखने के लिए होता है इन तमाम शब्दों में अति बड़ा या आगू या पिछल, आगे पीछे सभी को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए पूरा जो है यहाँ पर व्यवस्था होता है। सुनते जाए सुंदर साथ जी। और भी कई चौपाई आती है, जैसे बड़े बड़े बंदर होते हैं, फिर सुवा में ना करें चौपदारी, सु है ना, तोता और मैना लाइन से रहो सबको बताते रहते हैं उड़ते हुए। बराबर धीरे धीरे चलो, फास्ट मत चलो, सब सिस्टमेटिक चलो। इस तरह से वो क्या होता है कि सब कंट्रोल में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आड़ा तिरछा दौड़े जा रहे हैं, कोई आगे निकल गया कोई पीछे रह गया। यहाँ पर कभी शोभा यात्रा निकाले तो सुंदर साथ का अनुशासन देखने लायक रहता है। पूरा व्यवस्थित कर देते हैं, लाइन से चलने बोलेंगे तो भी दर्द कहीं झुंड के झुंड, दाएं बाएं में देखने वाला पता ही नहीं चले कि एक ग्रुप है कि ये भीड़ जा रही है ऐसे। अनुशासित रूप से सारी सेना के समान बिल्कुल अनुशासित रूप से सारे पशु पक्षी राज्य के सवारी के साथ साथ चलते हैं। आगे पीछे फौज के चौपदार बड़े बंदर, फौज के प्रत्येक फौज के आगे पीछे चौपदार बड़े बड़े बंदर होते हैं। चौपदार मतलब सबका निगरानी रखने वाले, सभी ठीक से लाइन से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सभी जो है पशु पक्षी अनुशासित रूप से लाइन से सही तरीके से चलना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े बंदर ये काम करते हैं। दाएं बाएं मिसल अपनी फौज रखें, बराबर बराबर रखते, लाइन से आगे पीछे नहीं। लाइन से चलो थोड़ा आगे, वैसे तो क्या परम धाम में एक दिल्ली, वहां तो आगे पीछे होने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी लीला रूप से सारा अनुशासन हमारे प्रीतम साहेब यहाँ पर उनकी सवारी निकल रही है। बढ़िया म्यूजिक बजाते हुए, बैंड बाजा बजाते हुए चलते हैं। क्या टीपू सुल्तान का म्यूजिक बनाया संसार में, कितना ऐसा लगता है बादशाह की सवारी हो तो ऐसी हो। संसार का म्यूजिक सब फेल हो जाएगा उसके सामने, परम धाम के म्यूजिक के सामने संसार का म्यूजिक क्या है। जैसे कोई राजा की सवारी निकल रही हो, ऐसा बैंड बाजा बजाते हुए पशु पक्षी साथ में चलते हैं। कई फौजें पशुओं की, कई फौजें जानवर, देखिए फिर आ गया ना, कई पशुओं की फौजें हैं और कई जानवरों की फौजें हैं। तो पशु और जानवर अलग अलग हो गए सुंदर साथ जी, एक ही बात है सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जाता है। कई इलम ले दौड़े और कई ले दौड़े ज्ञान, कई इलम ले दौड़े कई ले दौड़े ज्ञान, ये जो ऊर्जे बीच में इनका शून्य मकान। अब यहाँ पर कई इलम लेके दौड़ रहे हैं और कई ज्ञान लेके दौड़ रहे हैं, तो फिर ज्ञान और इलम भी अलग अलग हो गया फिर तो। इस हिसाब से तो फिर प्रेम इश्क अलग, दोष आवेश अलग, ज्ञान इलम अलग, संबंध निस्बत अलग, पशु और जानवर अलग। ऐसा नहीं सुंदर साथ जी, इसको पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया ही जाता है सुंदर साथ जी। सुवा मैना नकीब तीन में, देखिए सुंदर साथ, सुवा यानी तोता और मैना फौज रखे मिसल पर। क्या करते हैं वो, तोता और मैना सभी जानवरों को उड़ते हुए सबको बोलेंगे ठीक से चलो, लाइन से चलो, आगे पीछे मत चलो। सबको मिसल फौज रखे, बराबर लाइन से रखते हैं और धामधनी का गुण गाते हुए भी साथ में चलते हैं। तोता मैना धामधनी के सुंदर स्वरूप का, धामधनी के प्रेम का, राज्य श्यामा जी सखियों के विषय में मधुर स्वर में सुंदर गुणगान करते हुए, गायन करते हुए साथ में चलते हैं। कई जाते देखे जवेर अर्श के भूकन, ऐसे जो है परम धाम में पशु पक्षियों की बेशुमार कई प्रजातियां हैं जो जिनका शरीर जवाहरात के समान है। और जवाहरात भी कैसा है, अर्श के भूकन, परम धाम के आभूषण। इस संसार के हीरा मोती माणिक पुखराज नीलवी आदि आभूषण इस संसार में जो है वो इस संसार में तो बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन परम धाम की दृष्टि से तो देखेंगे तो वो यहाँ तो ये 5 तत्व का है ना, और परम धाम में तो सब नूरमयी है जगमगाते हुए। तो परम धाम के हीरे कैसे होंगे, परम धाम के आभूषण कैसे होंगे।
ये तो उदाहरण देने के लिए, बस संसार का उदाहरण दे देते हैं समझने के लिए। कई जाते हैं, देखिए जवेर अर्श के भूखन, जंग करे जानवर जो परों पर चित्रापन, जो उनके पंख पर, शरीर पर नगों की चित्रकारी बनी है, हीरे माणिक पुखराज रत्न जड़े हुए हैं, और उसकी सुंदर चित्रकारी बनी हुई है, सुंदर सा इनके शरीरों पर जो चित्रकारी बनी हुई है, ये तो कुछ भी नहीं है। संसार में भी वैसे बहुत सारे सुंदर सुंदर पशु पक्षी होते हैं, तो परम धाम में कैसे होंगे जरा सोचिए। शरीर पर रत्न जड़े हुए हैं ऐसा लगता है देखने में, छूने में नहीं। तो क्या मैं लोहे और हीरे मोती का हम देखेंगे, कोई मूर्ति होता है ना आजकल, धातु की मूर्तियां भी बहुत सारी मिलती हैं, तो उसको छुएंगे तो हार्ड लगेगा ना, लेकिन ये दिखने में हीरे मोती के समान रंग बिरंगे पशु पक्षी हैं, लेकिन छूने से ऐसा नहीं लगेगा कि मैं रत्न को टच कर रहा हूँ, धातु को स्पर्श कर रहा हूँ, ऐसा फीलिंग नहीं होता है। छूने में कैसा है, कोमल है, और जो शरीर की एक गर्मी होती है, शरीर में एक आवेश होता है ना, जो चेतन का लक्षण है। चेतन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु को टच करेंगे और जड़ वस्तु को टच करेंगे तो पता चलता है। हम स्मार्टफोन में टच करते हैं ना अपन, ऐसे कैसे काम कर रहा है, हमारी उंगली में भी एक वो होता है, एक वोल्टेज होता है, हमारी उंगली से वोल्टेज निकल के मोबाइल में जाता है, तब मोबाइल में काम करता है। अब एक लकड़ी को लेकर के मोबाइल में टच करो, कोई काम नहीं करेगा। पेंसिल को लेकर के टच करो, मोबाइल के स्क्रीन में काम नहीं करेगा। तो ये कहना, देखने में, छूने में, सब में अलग अलग बात हो जाती है, ये कह रहा हूं मैं। पीने में दूध से भी उज्जवल ऐसा नहीं कहेंगे, पीने में मिश्री से मीठा है, लेकिन देखने में कैसा है, दूध से भी उज्जवल कलर का है। लेकिन छुएंगे यदि पानी को, तो सब गाढ़ा द्रव्य जैसे चिप 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 नहीं करेगा, एकदम निर्मल जल है। पशु पक्षियों का शरीर देखने में रत्नों के समान है, परों पर चित्रामन, पंख पे अनेकों चित्रकारी बने हैं, रत्नों से बने हुए चित्रकारी समझो। और उनसे रंग बिरंगी किरणें जो निकल रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, जंग कर रही हैं। जंग करे जानवर, आपस में जंग कर रही, टकरा रही है एक दूसरे से। पर जो पशुमन के स्वतंत्र शोभा ले, तो पंख जो है पशुओं के बहुत ही शोभा ले रहे हैं, बहुत ही सुंदर जगमगाते हुए पंख हैं, पशुओं के बाल हैं शरीर में। कहाँ करें ए भूषण पशु ऐसी शोभा, संसार के कोई भी आभूषण इतना सुंदर नहीं लग सकते, पशु ऐसी शोभा देत, कोई भी आभूषण इतने सुंदर नहीं लग सकते हैं जैसे यहाँ पर संसार में। यहाँ तो संसार में तो क्या लिमिटेशन है। यहाँ के रत्न जो है, सही का रत्न पहनाओगे ना तो भी उतने सुंदर नहीं लगेंगे जितने परम धाम के पशु पक्षियों के शरीर जगमगाते हैं, रंग बिरंगे सुंदर चित्रकारी से युक्त हैं। इनो रोम की जो रोशनी सो उठत नहीं, उठत माहे आसमान। इनके एक पंख की जो एक बाल है, रोम है ना, एक बाल, एक बाल की जो है वो उसकी रोशनी आकाश में चारों तरफ जगमगाने लगती है। जंग करे जवेरों सो कोई सके ना कहूं मान। एक रोम की जो किरण है, निकलता है, वो दूसरे तरफ से जो जहरातों की किरणें निकल के आ रही हैं उनसे टकराती हैं। जंग करने का मतलब है ये रोशनी दबेगी नहीं, किसी भी हालत में छिपेगी नहीं। यहाँ संसार में क्या होता है, ज्यादा तेज लाइट है तो उसके प्रकाश में छोटी लाइट जो है, छोटा टॉर्च का लाइट छिप जाएगा। छोटी गाड़ी का लाइट है, पीछे से बड़ी गाड़ी का लाइट आएगा तो छोटी गाड़ी का लाइट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। टकराएगा मतलब कि वो उसको कोई ढाप नहीं सकता। एक रोम की भी जो रोशनी है उसको भी कोई दूसरी रोशनी आकर के समाप्त नहीं कर सकती। जंग करे जवेरों सो कोई सके ना कहूं भान। कोई किरण किसी दूसरे किरण को समाप्त नहीं कर पाती है या छिपा नहीं पाती है। एक रोम जो था आसमान में ही रोशनी भरा है। एक रोम यानी एक जो शरीर में एक जो बाल है, उससे जो रोशनी निकल रही है, आकाश में चारों तरफ उसकी किरणें भर जाती हैं, रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ। एक रोम के एक बाल की किरण इतनी ज्यादा रोशनी निकलती कि पूरे आकाश में भर जाती है।
तो जो एते पशु पंखी सो जोत क्यों कही जाए, तो इतने सारे पशु पंखियों के तो इतने सारे असंख्य रोम हो गए ना, बाल हो गए, तो उनकी रोशनी कितनी ज्यादा होगी सोचिए। जब सारे पशु पक्षी दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सखियों को पीठ पे बिठा करके दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो उससे जो रंग बिरंगी किरणें प्रकाश जो निकल रही है उसका कितना ज्यादा होगा। जब एक रोम में इतना प्रकाश है तो फिर उसमें कितना होगा पूरा समूह में। ये दिल जाने रूह सो मुख जुबा पहुंचे ना है। इसको सुंदर साथ जी ब्रह्मात्मा का हृदय, वो भी कब, वाणी के द्वारा और चितवनी के द्वारा ही कुछ जानता है, अनुभव के द्वारा ही कुछ जान सकते हैं इसको। मात्र शब्दों के द्वारा इसको पूरी तरह से समझ सकते नहीं है, लेकिन शब्दों के द्वारा ही उन तक पहुंचा जाता है। कुछ भी नहीं कहेंगे तो फिर वो भी नहीं होगा। शब्दों का लिमिटेशन है, वहां तक पहुंचा दिए, उसके आगे फिर चितवनी करके उसको अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। सुंदर साथ जी, ये मोमिन हो सो विचार सी अपने हृदय में है। जो मोमिन परमात्मा है वो जो है इसका चिंतन करेगी, ध्यान करेगी, अपने हृदय में इसका चिंतन करेगी कि कैसे सुंदर पशु पक्षी हैं। हृदय में मतलब हृदय क्या है, एक दर्पण है, मिरर। दर्पण तो साफ होना चाहिए पहले, लेकिन साफ दर्पण में भी कौन दिखाई देगा, जो सामने खड़ा है वही तो दिखाई देगा। हृदय निर्मल होना चाहिए, बहुत लोगों का हुआ संसार में, लेकिन ध्यान में दर्शन किसका होता है, यथा धारणा तथा ध्यान। यहाँ पर वाणी के बिना कोई सारा जीवन भर जन्म जन्मांतर तक हृदय चक्र में ध्यान करते रहे, कोई फायदा होने वाला नहीं, आज तक कोई हुआ ही नहीं। आखिर शून्य न छोड़ी किन साधो सबे जोगारंभ, अनंतर उड़ो गड़ो चढ़ो पाछ में, आखिर शून्य न छोड़ी किन। लेकिन ये क्या ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, अब इस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा, चर्चिनी चित्वनी के द्वारा हम हृदय में वो शोभा को अनुभव कर सकते हैं, बसा सकते हैं। सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ जी, अब मेरा समय पूरा हो गया है तो चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये दिल जाने रूह सो, ये दिल जाने रूह सो, मुख जुबा पहुँचे ना है, मुख जुबा पहुँचे ना है। ए मोमिन होए सो विचारसी, ए मोमिन होए सो विचारसी, अपने हृदय माहे, अपने हृदय माहे, अपने हृदय माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ। बोलिए।